अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल दोस्ती ऑटो एंड बाइक स्पेशलिस्ट में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि टू स्ट्रोक बाइक को हम टू स्ट्रोक क्यों बोलते हैं और फोर स्ट्रोक बाइक को फोर स्ट्रोक क्यों बोलते हैं, और टू स्ट्रोक बाइक में कितने स्ट्रोक होते हैं और फोर स्ट्रोक बाइक में कितने स्ट्रोक होते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू स्ट्रोक बाइक में भी 4 ही स्ट्रोक होते हैं और फोर स्ट्रोक बाइक में भी 4 ही स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, तो टू स्ट्रोक बाइक और फोर स्ट्रोक बाइक में कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक बाइक में 4 स्ट्रोक होते हैं, उनके नाम ये हैं कि इनटेक स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक और कंबशन स्ट्रोक। ठीक है, तो इनको हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो अब हम टू स्ट्रोक के मतलब बात कर लेते हैं कि टू स्ट्रोक अपने इंजन के अंदर कैसे 4 स्ट्रोक पूरे करता है। ठीक है, तो जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए मूव कर रहा होता है, बॉटम डेड सेंटर की पोजीशन पर होता है। ठीक है, टापों के अंदर होता है पिस्टन। तो जब बॉटम डेड सेंटर से मूव करने कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए मूव कर रहा होता है, तो जितने भी टू स्ट्रोक बाइक हैं उनके सिलेंडर के अंदर पोर्ट बनी हुई हैं। ठीक है, और उन पोर्ट का कनेक्शन सेक्शन प्लेट से है, इंजन के अंदर सेक्शन प्लेट से है, जो पेट्रोल और हवा के अमेजे को मिक्स करके पिस्टन के आगे फेंकती हैं। ठीक है, तो जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए मूव कर रहा है, ठीक है, तो जब उन पोर्ट से होकर गुजरता है तो उधर से हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को सेक्शन करता है। ठीक है, तो पिस्टन हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को भी साथ लेता है, इनटेक करता है। ठीक है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए जब बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो जब टॉप डेड सेंटर पर पहुंचता है, ठीक है, तो वहां प्लग करंट का फायर करता है। करंट का फायर कर रहा होता है तो हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को आग लगती है और जोरदार ब्लास्ट होता है। जब जोरदार ब्लास्ट होता है तो पिस्टन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। ठीक है, दबाव पड़ने की वजह से पिस्टन जितनी स्पीड से कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा करता है उतनी ही रफ्तार से बैक वापस बॉटम डेड सेंटर की जानब बढ़ता है। जब वापस बैक डेड सेंटर की जानब बढ़ता है तो उस वापस बढ़ने को हम कंबशन स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो उधर तीसरा स्ट्रोक हमारा पूरा हो चुका होता है और हवा और पेट्रोल के जलने की वजह से जो गैसेस बनती हैं, ठीक है, तो वो एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकल जाती हैं। क्योंकि टू स्ट्रोक बाइक में वाल्व्स वगैरह तो होते नहीं है, ठीक है, तो वो एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकल जाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फोर स्ट्रोक बाइक की कि फोर स्ट्रोक बाइक इंजन में कैसे 4 स्ट्रोक पूरे करता है। ठीक है, तो जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर मौजूद होता है तो कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो उधर ही इनटेक वाल्व खुलता है, तो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर आकर गिरता है पिस्टन के ऊपर और पिस्टन अब उसको उठाए मूव कर रहा होता है। जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा करने के लिए, जब टॉप डेड सेंटर पर पहुंचता है तो वहां करंट का फायर पड़ता है और हवा और पेट्रोल का मिक्सचर ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट हो जाने की वजह से पिस्टन पर बहुत जोरदार दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से पिस्टन वापस बढ़ता है। उस वापस बढ़ने को हम कंबशन स्ट्रोक बोलते हैं। तो वहां 3 स्ट्रोक पूरे हो चुके हैं, इनटेक, कंप्रेशन और कंबशन। ठीक है, तो जब हवा और पेट्रोल का मिक्सचर जब जलता है तो वहां जो गैसेस बनती हैं, तो फिर एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए सिलेंसर से बाहर निकल जाती हैं। तो अच्छा, मैं आपको जब बताता हूँ चलूँ कि जब कंबशन स्ट्रोक के लिए पिस्टन वापस बढ़ता है पीछे की जानब, तो वहाँ बड़ा वाल्व जिसे हम इनटेक वाल्व बोलते हैं वो बंद हो चुका होता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। ठीक है, तो फोर स्ट्रोक बाइक में 4 स्ट्रोक पिस्टन ऐसे पूरे करता है। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि टू स्ट्रोक बाइक को टू स्ट्रोक क्यों बोलते हैं और फोर स्ट्रोक बाइक को फोर स्ट्रोक क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो टू स्ट्रोक बाइक को मैंने कई लोगों से सुना है, वो बोलते हैं कि इसमें 2 रिंग होती हैं इसलिए इसे टू स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो फोर स्ट्रोक में 4 रिंग होती हैं, उसे इसलिए 4 स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे नॉलेज पड़ता है कि टू स्ट्रोक बाइक को
टू स्ट्रोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि टू स्ट्रोक बाइक में भी 4 स्ट्रोक ही पूरे थे। अगर इसमें से एक भी स्ट्रोक की मिसिंग होगी तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है। अगर स्टार्ट होएगी नहीं, ठीक है, चाहे वो 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, ठीक है, क्योंकि 2 स्ट्रोक में भी 4 ही स्ट्रोक होते हैं और 4 स्ट्रोक में भी 4 ही स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक को 2 स्ट्रोक इसलिए बोलते हैं कि पिस्टन को 2 दफ़ा टॉप डेड सेंटर पर जाना पड़ता है, ठीक है, 4 स्ट्रोक पूरे करने के लिए 2 स्ट्रोक बाइक में। 1 रेवोल्यूशन पर 2 दफ़ा, जब क्रैंक 1 दफ़ा घूमे तो पिस्टन को 2 दफ़ा टॉप पर जाना पड़ता है 4 स्ट्रोक पूरे करने के लिए इसलिए इसे 2 स्ट्रोक बोलते हैं सादा अल्फाज में, ठीक है। और 4 स्ट्रोक बाइक को 2 रेवोल्यूशन पर 2 बार घूमने पर, क्रैंक को 2 बार घूमने पर पिस्टन को 4 दफ़ा टॉप डेड सेंटर पर जाना पड़ता है। पिस्टन 4 दफ़ा टॉप डेड सेंटर पर जाता है, तब जाकर पिस्टन 4 स्ट्रोक मुकम्मल करता है, ठीक है। सादा अल्फाज में आपको समझा दिया। तो अगर ये मेरी नॉलेज आपको थोड़ी सी गलत लगे, ठीक है, तो मुझे प्लीज़ गाइड कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अगर इस वीडियो के मतलब कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।